हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप के फॉर्म को लेकर। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी स्कॉलरशिप का जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है, यानी कि आज 1 दिसंबर हो गया है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप भरने का लास्ट डेट 15 दिसंबर है, तो ऐसे में आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब स्कॉलरशिप का लास्ट दिन आता है, जैसे कि आपका 12 तारीख से ही नेटवर्क इसका स्लो हो जाएगा, यानी कि इसका साइट बहुत वीक हो जाएगा, तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोग पहले से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर अपना भर दीजिए। और हाँ, जानते जब आप इसे सबमिट करेंगे तो उसके 3 कार्य दिवस के बाद ही आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। अगर फाइनल प्रिंट निकालने से पहले अगर आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपको संशोधन भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप लोग पहले से ही अगर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो आगे चल के आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स आज ही जाकर अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है दोस्तों, आप लोग कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना लेट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय एनरोलमेंट नंबर वाले ऑप्शन में आपको क्या भरना है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप लोग ये सूचना पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है कि संस्था में समस्त प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के पश्चात स्कॉलरशिप की ये जो वेबसाइट दिया है पर अपना दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन करना सुनिश्चित करें। आवेदन करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, नवीन छात्र छात्राएँ एनरोलमेंट नंबर वाले कॉलम में कोड 2201 या फिर जीकब का रोल नंबर भरेंगे। तो मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जीकब का जो रोल नंबर है उसे ही आप लोग इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसमें जीकब का रोल नंबर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि दूसरा नंबर, नवीनीकरण करने वाले छात्र छात्राएँ अपने वास्तविक एनरोलमेंट नंबर ही भरेंगे। मतलब जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो अपना एनरोलमेंट ही भरेंगे। उन्हें फर्स्ट ईयर में जो एनरोलमेंट नंबर मिला था वही उनका सेकेंड ईयर में भी रहेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का वही अपना एनरोलमेंट नंबर भरेंगे जो आप उनको फर्स्ट ईयर में मिला था। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर आपको दिया गया है, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में RS 10,740 ही भरा जाना है। यानी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में 10,740 रुपये भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ नंबर दिया गया, प्रवेश लेने तथा शिक्षण संस्था में जमा की गई धनराशि में वह धनराशि भरे जो वास्तविक रूप से संस्था में जमा की गई है। यानी आप लोगों ने संस्था में जो भी फीस जमा की है उसी को आपका शिक्षण संस्थान में भरना है। ठीक है, अवशेष फीस में शून्य भरें तथा SC ST वर्ग के छात्र छात्राएँ जिन्होंने आंशिक फीस जमा की है कुल वास्तविक फीस में से जमा की गई धनराशि घटाते हुए भरेंगे। मतलब यानी कि आपका ये जो 5वां नंबर दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि अवशेष फीस, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा अवशेष फीस भरने के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को शून्य भरना है। ठीक है, और जो SC ST कैटेगरी के छात्र छात्राएँ हैं उन्होंने आंशिक फीस जमा की है कुल वास्तविक फीस में से जमा की गई धनराशि घटाते हुए भरेंगे। यानी कि 10,740 में से जितना फीस उन्होंने जमा किया है और जो शेष बचता है उसे घटाकर उतना भर देंगे अवशेष फीस में। ठीक है, यहाँ पर 6वां नंबर दिया गया है, पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र की 3 प्रतियां प्रिंट निकालने के पश्चात एक प्रति अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखें तथा 2 प्रतियों में समस्त संलग्न आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सत्यापन सहित, यानी जिसे वेरिफिकेशन बोलते हैं, वेरिफिकेशन कापी आय जात निवास का, उसके साथ जमा शुल्क रसीद, शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की कापी इत्यादि निशान लगाते हुए अपने कक्षाध्यापक के पास जमा करेंगे। ठीक है, यानी ये सब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको उसमें इकट्ठे कर आपको अपने कक्षाध्यापक के पास जमा करना है।
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से अपने फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर और क्या क्या भरेंगे, यानी आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसे मैं भर कर भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से एनरोलमेंट नंबर भरना है, किस प्रकार से फीस रसीद संख्या भरना है, फीस कितना भरना है, बैंक अकाउंट का कैसे डालना है, ये सब सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप हो पूरा देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहीं भी गलती कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जब आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा बाद में आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप गलती कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करते समय आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी सभी संलग्नों सहित पीडीएफ फाइल में भी अपने कक्षाध्यापक के पास जमा करें। पीडीएफ फाइल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करते समय आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी सभी संलग्नों सहित पीडीएफ फाइल में भी अपने कक्षाध्यापक के पास जमा करें। तो दोस्तों ये किसी किसी कॉलेज में होता है। ठीक है, कॉलेज में आप लोग पूछ लीजिएगा कि पीडीएफ प्रारूप में लेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप में ही, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता कि पीडीएफ भी जमा करवाएं, ओनली आप जाकर जीरास करवा कर जमा कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कॉलेज में पीडीएफ भी लगता है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है, छात्र का बैंक खाता संख्या आधार संख्या से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका आधार संख्या आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो इसी ज़िले का होना चाहिए जिस ज़िले में आपको कॉलेज मिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस प्रकार से आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसे आप लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 7 मिनट के हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों मॉर्निंग वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग को स्कॉलरशिप के फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर और सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे किस प्रकार से भरना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा दोस्तों मॉर्निंग वाला वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मॉर्निंग वाला वीडियो मिस ना हो सके। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।